हूँ जिसके लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग गैदर किया है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्ट जो है आइडियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ आइडियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सबका वेलकम करती हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप सबने इतना अच्छा हमें सपोर्ट दिया। हम मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है सारे क्लासेस में। सिर्फ छोटे बच्चों के क्लासेस में थोड़ा कम रिस्पॉन्स आता था, स्पेशली नर्सरी, क्योंकि उनके साथ जैसे मम्मी को बैठा पड़ता है और मम्मी को इतना टाइम होता नहीं है। और बाकी बड़े लोगों में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था जी। तो जैसे अभी हम आगे, अभी 3 दिन का जैसे फ्री सेशन था बोला वो खत्म हो चुका है। अभी आगे क्या प्लानिंग है और अभी हम कैसे करेंगे ये मैं आज आपको बताने वाली। उसके पहले आई जस्ट वांटेड टू से कि हाँ, ये मतलब इनिशिएटिव एक्चुअली मेरे दिमाग में आया था पहले। तो मैंने सब जैसे बोला, स्कूल वाले सब मैनेजमेंट को बोला कि मतलब बच्चों का जैसे 1-1.5 साल से अभी लॉस हो गया है, तो उनका कैसा है कि अब अगर बच्चे ऐसे पढ़ेंगे नहीं, 1-1.5 साल पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, तो क्या होता है जैसे हमारा मतलब जैसे बड़े लोगों का होता है कि वो 5-10 साल पढ़ाई से दूर रहे, फिर अभी उनको कुछ भी सीखना रहता है, तो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। अभी अगर आपको कुछ मोबाइल, सपोज अभी मोबाइल चलाना सीखना है तो आपको बहुत टाइम लगता है भाई। छोटे बच्चे जो है वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और उनका फटाफट ऐसे मोबाइल, आजकल आप देखोगे नर्सरी के बच्चे, अब मैम नहीं बोला, नर्सरी के बच्चों को वीडियो दिन भर देखता रहेगा। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे को लॉक खोलते आता है, यूट्यूब चलाएंगे, खुद वीडियो सर्च करके देख लेंगे, सब सब काम कर लेंगे फोन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही होता है कि मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे बच्चों को हम अगर घर पे भी, अगर आप क्लास में नहीं जा रहे, कोई स्कूल में है भी नहीं, तो अगर आप घर पे भी उनको जितना हो सके उतना ऐसे इनपुट देते रहेंगे। क्या एबीसीडी आजकल सबको आता है, अगर आप उनको एबीसीडी ही घर पे पढ़ा रहे हैं, लिखने के लिए दे रहे हैं, कभी उनको एक दिन बोल दिया कि चलो आज ये साइंस का एक्सपेरिमेंट करो, ये करो वो करो, तो कैसा होता है ना कि उनके ब्रेन की एक्सरसाइज होते रहती है, रोज उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो उनके ब्रेन को जैसे वो होता है, जंग नहीं लग जाता है कि भाई अभी हो गया। अभी जब फिर अगर वो आप ये सब नहीं करोगे तो 1.1-1.5 साल बाद जब भी वो स्कूल जाएगा, ये सब लॉकडाउन के बाद में, तो फिर उसको बहुत मुश्किल होगी। स्पेशली मैं ये प्री प्राइमरी के पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, क्योंकि प्री प्राइमरी में क्या होता है कि पहले तो सबसे पहले बच्चों का पूरा डेवलपमेंट 5 साल तक हो जाता है ब्रेन का। वो पेंसिल पकड़ने से उनको ABCD, वो साउंड, मतलब सारे लोगों की आवाज, भाई अगर वो स्कूल में जाता है वो कितने अलग अलग लोगों से मिलता है। अभी ये तो रिस्ट्रिक्शन लग गया है, लॉकडाउन में नहीं जा सकते, लेकिन अभी अगर, हाँ, लेकिन अभी अगर यही हम उनको ऑनलाइन भी दे पाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो अगर हम लोग यही कि अगर मैम पढ़ा रही है, बोर्ड पे पढ़ा रही है, और अगर आप वहीं पर बच्चों का हाथ पकड़ के उनको ऐसे लिखना सिखाए, क्योंकि जब वो स्कूल में आते हैं तो ये सब काम टीचर का होता है, लेकिन अभी टीचर्स है नहीं उनके साथ में, है ना। तो ये सब काम आपको करना है, यू हैव टू कोऑपरेट। ऐसा नहीं होगा कि अभी ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चों को ले लो, अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। अभी तो पूरा आधा आधा है, आधा आपकी है, आधा हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे हो गया अभी। और जैसे अभी काफी सारे पेरेंट्स का ऐसा बोलना है कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को घर पे रखूंगा, मतलब होता है ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कोरोना, बस कोरोना से बचाना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि कोरोना तो नहीं होना चाहिए, पहले तो अपनी लाइफ आती है, एजुकेशन वो तो सब ठीक है, बाद में आता है। लेकिन ऐसा है ना कि अगर वो घर पे बैठ के कुछ सीख सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई से दूर हो गया, बिकॉज आजकल ऐसा नहीं है कि बस रोटी कपड़ा मकान चाहिए। टुडे इज द नेक्स्ट जनरेशन, उसको रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन चाहिए। आज आप कहीं पे भी देख लो, बाहर जाओगे, आजकल के बच्चे, मतलब मैं तो देखती हूँ, जैसे मैं जब 10th में थी, मैं जब 7th 8th में थी, तो आई वाज लाइक कि मुझे मतलब बिल्कुल जो मैम पढ़ाती थी वो मैं ले लेती थी। जैसे इंटरनेट वगैरह ज्यादा नहीं था यूज। अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ 7th 8th के बच्चों को मैथ्स, तो दे आर लाइक कि मैम आपने ये नहीं किया, मैम आपने वो नहीं सिखाया। मैंने बोला अरे मैं सिखा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। वो मुझसे पहले ही, मैम आपने ये नहीं सिखाया, इसमें ये भी आता है वो भी आता है। वाह, मतलब आई वाज लाइक कि वाह यार, कितने कितना मतलब कितना एडवांस्ड हो गया टेक्नोलॉजी। काश मेरे टाइम पे भी होता था ऐसे सब कुछ। और बाकी
तो बाकी अभी इस कोर्स के बारे में बताऊंगी। तो ये ऐसा है कि हमने इस पूरे साल का सिलेबस एक शॉर्ट कोर्स में इसको ऐसे कंबाइन कर लिया, एकदम कॉम्प्रेस करके हम जितना हो सके हमने 3 दिनों में दिया आपको, और बेस्ट दिया है 3 दिनों में। तो जितना हो सके हम पूरे साल का सिलेबस इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। इसमें कैसे होगा कि हम आपको सिखाएंगे, हम आपको वर्कशीट्स देंगे घर पे, रोज सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट आएगी, कभी एक कभी दो, काफी सारे वर्कशीट्स आएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि जैसे अभी काफी सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं करते, घर पे टीवी देखते हैं बस, या मतलब तंग करते हैं, उनको कुछ पढ़ाई से लेना देना नहीं है, कि चलो अभी पास हो रहे हैं, पास होंगे आराम से, हमको तो कैसे भी गवर्नमेंट तो पास कर ही देगी, हम स्कूल जाए ना जाए। तो ये जो सोच है इसी को बदलना है, क्योंकि पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं कि अभी क्या करे स्कूल में डाल के, बच्चे को पास करना ही है, स्कूल को पास करना ही पड़ेगा बच्चों को। बट हमको जो है यही सोच बदलनी है कि स्कूल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी ओके सॉरी। हेलो हेलो हेलो, अभी भी नहीं आ रही है क्लियर? मैम आ रही है। आ रही है, मैम ओके। बहुत अच्छे से आ रही है आवाज। जी जी ओके ओके। हाँ, तो फिर वही कि मतलब ये हमें बदलना क्या है इसके अंदर। अभी पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स ये सोचते हैं, मैंने देखा है कई पेरेंट्स को कि हमको नहीं सिखाना है इस साल, हमको बस बच्चे को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है, कभी कोई और की, मतलब हमको नहीं पढ़ाना है, हमको बस बच्चे को कोरोना नहीं होना चाहिए, बस इतना है, घर पे रखना है। अरे आपको बाहर जाना ही नहीं है ना, आपके पास फोन है, यू आर फ्रॉम अ स्मार्ट जनरेशन। अभी आपका वो पुराना जमाना चला गया कि कुछ नहीं करेगा तो ये तो कर ही लेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब तक वो 10th तक का एजुकेशन नहीं करेगा ना, तो कोई कोई पूछेगा भी नहीं उसको बाहर। और ऐसा नहीं है कि बस पास कर दिया। अभी जब मैं देखती हूँ ना, मतलब बाहर की मैंने भी ऐसे स्ट्राइव किया है कि मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे बस मार्क्स चाहिए, बट ऐसा नहीं चलता है बाहर। मैंने देखा है मार्क्स तो चाहिए, लेकिन if you are not involved in anything other than studies, then you are not going to fit in this world, okay? कि मतलब मैं बस मार्क्स के लिए पढ़ रही हूँ, और उसके मैंने अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, काफी सारे हॉबी क्लासेस लगा देते हैं। उनकी मम्मी उनको पढ़ाई हो गया, एग्जाम स्कूल से आ गए, ट्यूशन चले गए, ये हो गया, बैडमिंटन क्लास चले गए, चेस चले गए। ठीक है, ये सब जरूरी है, एक्चुअली जरूरी है। मैंने फिर आजू बाजू वाले बोलते भी है कि कितना बिजी कर दिया बच्चों को। नहीं ठीक है, बिजी कर दिया, लेकिन नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर सब लोग कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी कंपटीशन बाहर के लोगों से है, ऐसा नहीं कि बस मतलब आपके बच्चों की कंपटीशन उन्हीं से नहीं है, बाहर लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। और आपको मतलब कई लोगों को लगता है कि चलो मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, या फिर घर पे बैठ के मैं उसको एबीसीडी सिखा रही हूँ, ये करी वो करी, या पुराने बुक्स पढ़ लिए, कुछ ये हो गया। बट देन लेकिन फिर राइट तो सॉरी, हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया ये वो। लेकिन फिर अभी अब वही बच्चा जब बाहर जाता है ना 10th के बाद में, तो वो ऐसा बोलेगा कि मम्मी आपने मुझे ये नहीं सिखाया, मम्मी आपने मुझे वो नहीं सिखाया। तो जैसे ही विल काइंड ऑफ ब्लेम गेम हो जाएगा वो। तो यू शुड ट्राई कि मतलब जितना हो सके ना आपके बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दो। कई सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं बाहर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितना हो सके उसको एक्सपोजर दो बाहर का। उसको ना जब तक आप ऐसे पकड़ के रखोगे ना कि नहीं मेरा बच्चा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तब तक वो रेडी नहीं होगा टू गो आउट एंड सर्वाइव। ये पूरा सर्वाइवल गेम हो चुका है आजकल। तो अभी इस कोर्स में हमने, जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अभी चार्ट वगैरह शेयर करती हूँ। लेकिन इस कोर्स में हमने क्या किया है कि जो मैंने कहा कि सब कुछ एक इसमें कंबाइन करने की कोशिश की है। अब कंबाइन करना मतलब क्या, हम पहले 6 दिन, पूरे 6 दिन हफ्ते के पढ़ाएंगे, लेक्चर्स होंगे, जिसके बाद में सैटरडे को इवनिंग में एक्टिविटी सेशंस होंगे। अब जैसे मैंने बोला कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो एक्टिविटी सेशंस भी होंगे। उसमें एक्टिविटीज भी अलग अलग है, जो मैंने चार्ट में नोट डाउन किया है, आई विल एक्सप्लेन इट। एक मिनट, राइट पहले मैं प्री प्राइमरी से शुरू करूंगी। प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी वगैरह। इज दिस विजिबल, दिस चार्ट? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अभी नर्सरी से स्टार्ट करते हैं। जिनके भी किड्स नर्सरी में है, लेकिन नोटेड डाउन। अभी हम जैसे 1 महीने का सिलेबस मैंने पूरा इसमें ऐसे कंबाइन किया है हमने। तो नर्सरी में क्या क्या आएगा देख लीजिए। इंग्लिश में आएगा यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स। ब्रेक हो रही है, ओके
ओके ओके ओके ठीक है। सो अल्फाबेट्स में जैसे यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स, अभी इसमें यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स अगर है तो हम नर्सरी का है ना ये, तो वो जैसे कभी स्कूल गए ही नहीं है तो हम क्या करेंगे उनको लिटरली ये जो लाइंस है 4 लाइंस है, अभी हम इसमें उसको अब हम इनमें ऐसे उनको लाइन ड्रॉ करना सिखाएंगे कि दिस इज स्लैंटिंग लाइन, दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, दिस इज राइट स्लैंटिंग लाइन। तो अभी ये अगर स्कूल में होते थे तो हम ऐसे हाथ पकड़ के सिखाते थे, लेकिन अब नहीं है तो आप घर पे पढ़ा लेना, हम उनको पूरा पूरा यहाँ से गाइडेंस देंगे। इसमें अल्फाबेट रिविजन विद पिक्चर्स होगा, टिक द करेक्ट अल्फाबेट, मैच द पेयर रिविजन ऑन अल्फाबेट्स, ट्रेस द लेटर। ट्रेस द लेटर के लिए अभी आपको वर्कशीट आएगी, उसमें आपको लाइक ऐसे डॉट डॉट देना पड़ेगा, अभी पेरेंट्स को करना पड़ेगा, इतना पेरेंट्स कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर बच्चे यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे उसको ट्रेस करेंगे, बन गया सी, ऐसा होगा ट्रेस द लेटर में। देन राइट द मिसिंग लेटर, उसमें मिसिंग लेटर बनाने हैं, दैट्स इट। फिर मैथ्स में ये पूरा सिलेबस होगा, टॉल एंड शॉर्ट, फार, फ्यू, मोर। अभी यही अभी जैसे मैंने आपको बोला लाइन ड्रॉइंग लाइंस यूजिंग कर्व्स वगैरह, तो यही सब चीज होती है मोटर, ये सब चीज होती है मोटर स्किल्स में। और अभी ये जो है शॉर्ट एंड टॉल, मोर एंड लेस, ये होती है कॉग्निटिव स्किल्स में। तो कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है कि वो समझ पाए कि अगर मतलब कि दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, ये सब मोटर स्किल्स में नहीं है, उनको दिमाग में डेवलप करना है कि ज्यादा क्या होता है, ज्यादा मतलब मोर मतलब ज्यादा एंड कम मतलब लेस। सो ये सब उनके दिमाग में हम कैसे डालें, ये सब टीचर्स नो बेटर, आई डोंट नो, बट टीचर्स को अच्छे से पता होगा। फिर ये नंबर सिखाया जाएगा 1 to 20 एंड 21 to 50। Then big and small, trace and write the numbers, color the numbers, circle the right number। इसके तो आपको वर्कशीट्स भी आ रहे हैं 2-3 दिनों से। देन जनरल अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माई सेल्फ, माई बॉडी, अब इसमें आपके बॉडी पार्ट्स मतलब कि दिस इज हेड, दिस इज नोज, ये सब कुछ सिखाया जाएगा नर्सरी में, मतलब उनको ओके। फिर नाउ दिस इज फॉर जूनियर केजी, जूनियर केजी का भी सेम सिलेबस है, ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, बट दिस इज द सिलेबस। सेम फॉर सीनियर केजी हमने बनाया है, ये पूरा हम 1 महीने में कवर करेंगे, दैट इज आवर प्रॉमिस। क्योंकि कुछ बच्चों ने मिस कर दिया नर्सरी एंड अगली साल डेफिनेटली वो जूनियर में जाएगा, तो हम ये सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ रहोगे तो दिस विल बी अ सक्सेस, तो आपका बच्चा कभी ऐसे पीछे नहीं रहेगा, दैट्स इट। फिर ये सीनियर केजी का सिलेबस है, इसमें नंबर्स थोड़े ज्यादा हो गए एंड बिटवीन नंबर, बैकवर्ड नंबर वगैरह एंड दिस थिंग, ठीक है। अभी एक्टिविटीज, नाउ एज आई सेड दीज आर एक्टिविटीज। हम सैटरडे को क्या क्या एक्टिविटी लेंगे, 4 सैटरडेज आएंगे इन अ मंथ, तो उसमें हम लोग विदाउट गैस कुकिंग लेंगे। तो कुकिंग में हम जैसे सैंडविच पढ़ा दिया, भेल पढ़ा दिया, ऐसे कुछ सिखा देंगे, कुकिंग होगा एक सैटरडे में। फिर उनको भी पता चलना चाहिए ना कि मम्मी क्या करती है किचन में, कितना मेहनत करती है। देन एनिमल ड्राइंग विद नंबर्स, मतलब ड्राइंग क्लास होगा, साइंस एक्सपेरिमेंट होगा एंड क्राफ्ट वर्कशॉप। अभी डिफरेंट सैटरडेज पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज होने वाली है, ओके राइट। एनी डाउट रिलेटेड टू प्री प्राइमरी सिलेबस को लेकर या क्लासेस को लेकर, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम 5th का सिलेबस दिखाइए ना। जी जी, 1 मिनट, मैं एक बार, प्री प्राइमरी को कोई प्रॉब्लम है? देयर आर 2 जैसे आपने सीनियर केजी के इसमें एक्टिविटीज का बताया था, तो वो प्री नर्सरी की वही एक्टिविटीज रहेगी या नर्सरी को नहीं? नहीं, नर्सरी को ये सबको सेम एक्टिविटीज होंगी। सैटरडे प्री प्राइमरी का एक सेक्शन होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का एक सेक्शन होगा, ठीक है ना। ये जो दोनों भी क्लासेस होंगे मैम, गैप रहेगा क्या? टाइम सफिशिएंट गैप लगेगा ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो ऑन स्क्रीन इतना टाइम नहीं बैठ पाएंगे। ऑब्वियसली हम छोटे बच्चों के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि बड़े बच्चों को ठीक है साथ में बैठ सकते हैं, हाँ। लेकिन क्या होता है ना कि छोटे बच्चे, फिर हम मम्मी के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, कि फिर मम्मी एक बार उठ गई तो बाद में टाइम रहेगा क्या, ऐसा हो जाता है फिर। यस हाँ, थोड़ा 10-15 मिनट। मैम जी बोलिए।
मैम एज भी इंक्लूड करें ना उसमें कि नर्सरी मतलब कौन से एज से स्टार्ट करना है? अच्छा, नर्सरी मतलब यूजुअली 3 से होता है, पर ना क्या कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी डाल देते हैं, कुछ लोग का मिस हो जाते हैं तो वो थोड़ा बाद में डालते हैं, तो हमने किया नहीं है, पर ठीक है, इफ यू वी विल डू इट नाउ, Because my baby is 25 month old, so राइट is राइट, it necessary? 25 मंथ्स, नो 25 मंथ्स ओल्ड मतलब प्ले ग्रुप होता है, लेकिन जो नर्सरी का मतलब अगर घर पे बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर भेजने में प्रॉब्लम है ना? ओके, राइट राइट राइट। अभी हम लोग ये लेवल 1 का मैथ्स और इंग्लिश देखते हैं, तो लेवल 1 में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। तो इसमें कैसा है, इसमें क्या क्या होगा देख लो। अल्फाबेट रिवीजन होगा, ये तो मैंने खुद ने करवाया था कल और आज करवाया है। तो बच्चों को हम लोग जैसे कर्सिव राइटिंग है वो हुआ नहीं है शायद, या फिर भूल गया बच्चा, आई डोंट नो, लेकिन उसका पूरा रिविजन हो रहा है। नाउन्स होगा, प्रोनाउंस होगा, ये पूरा ग्रामर पार्ट पूरा पूरा कवर हो जाएगा। रीडिंग प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश रीडिंग कैसे करता है ये प्रैक्टिस उससे करवाना बहुत जरूरी है। देन मैथ्स लेवल, मैथ्स में क्या होगा, नंबर्स होंगे 1 to 100, एडिशन, सब ये जो बेसिक बेसिक चीजें है ना वो सब कुछ होगी। ये टाइम एंड मनी, यहाँ पे टाइम एंड मनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये अगर हम उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही देंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ये एक्टिविटीज एक्चुअली नीचे आना चाहिए था, बट ठीक है चलो, ये एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए है। इसमें फर्स्ट मेंटल एबिलिटी होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी बच्चों को पता होगा, जैसे सारे बच्चों को पता होगा कि मेंटल एबिलिटी एक सब्जेक्ट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। सो पूरा 1st to 10th तक मेंटल एबिलिटी होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक सैटरडे पे डूडल आर्ट होगा, यू कैन गूगल इट कि डूडल आर्ट क्या होता है। एंड साइंस एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड वर्कशॉप्स ऑन मेकिंग हैंडमेड थिंग्स। आप घर पे जो भी चीजें हैं हम लोग वो उसको बेस्ट ऑफ आउट ऑफ वेस्ट रखेंगे, तो जैसे घर पे जो है उसी से करवाएंगे, ठीक है। हर सैटरडे को होगा ये सब कुछ। देन ये पूरा फर्स्ट का सिलेबस है, इसमें रिवीजन भी है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये उनका सीनियर केजी में हम लोग कवर करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद में भी जो बच्चों भूल चुके हैं जो बच्चे या रिवीजन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा। देन इंग्लिश लेवल 2, ना इंग्लिश लेवल 2 में ना 3 क्लासेस इंक्लूडेड है, मैथ्स लेवल 2 में 2 है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए आप। इंग्लिश लेवल 2 में हमने क्या किया है, जैसे नाउन्स है, प्रोनाउंस है, पूरा पूरा ग्रामर पार्ट है एज वेल एज रीडिंग प्रैक्टिस। तो जैसे ग्रामर तो सेम होगा, जस्ट लेवल 2 में थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा ज्यादा, और लेवल मैथ्स लेवल 2 में फिर ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसकी वी विल मेक श्योर कि आपको भरपूर प्रैक्टिस मिले, आपको रोज रोज वर्कशीट मिलेगी, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बच्चे या फिर बच्चे अगर हो आप तो बच्चों आपको टीचर को भेजना है, क्योंकि अगर आप भेजोगे तभी टीचर चेक करेगी और आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आपको टीचर बार बार नहीं बोलने वाली है कि भेजो भेजो, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी कि आप अप्रोच करो टीचर को। देन ओके, स्पोकन, अभी स्पोकन का ये सब होने वाला है, ऑल द लेडीज एज वेल एज द किड्स, और अगर कोई जेंट्स है तो वो भी। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश करना है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ऐसे देख देख के मैंने बहुत सारे बुक्स रेफर करके बनाया है ये एक्चुअली। फोनिक्स होगा, फर्स्ट डे पर फोनिक्स होगा आपका। फिर फर्स्ट डे मतलब एक्चुअली फर्स्ट वीक में हम लोग पूरा फोनिक्स कंप्लीट कर लेंगे कि लेटर कैसे साउंड करता है। ब्लेंड्स क्या होता है, ब्लेंड्स होते हैं कि अगर SH है तो उसको श रीड करते हैं, सो दिस इज अ ब्लेंड, इज मिक्सचर, ओके। देन फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स कैसे बनाने हैं, फिर बड़े बड़े कैसे बनाने हैं। देन रीडिंग वर्ड्स एंड इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि स्पेशली जो मतलब मैंने देखा है कि पूरा मराठी एक्सेंट के साथ में इंग्लिश बोलते हैं, कभी पूरा हिंदी एक्सेंट के साथ में बोलते हैं पूरा इंग्लिश, सो दिस इज नॉट अलाउड एक्चुअली, दिस इज नॉट वेरी गुड। देन टेंसेस, इंग्लिश का बेस है टेंसेस। टेंसेस मतलब अगर ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर आप अभी का सेंटेंस बोलना चाहते हो कि मैं अभी बात कर रही हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? यू कैन नॉट से आई वॉज टॉकिंग या आई इज टॉकिंग, you have to use the correct words that I am talking. So this is tenses in which we will learn formation of sentences. अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगी जो भी है, मतलब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग ये पूरा हफ्ता चलेगा टेंसेस,
क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपसे होमवर्क मंगवाऊंगी थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट डे सारे लोग मतलब सब लोगों को हम लोग बोलेंगे आप सबको 2-2 3-3 सेंटेंसेस बोलने हैं। फिर क्या होगा कि इंग्लिश कब हम सीखते हैं बताए, जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपके कानों पे इंग्लिश पड़ती है। आप बोलोगे गलत हो जाएगा, नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर दूसरे बोलते हैं ना, एक तो आपको गलती भी बहुत जल्दी समझ में आती है दूसरे बोलते हैं तो, एंड इससे ना आपका इंग्लिश भी बहुत बहुत जल्दी से सुधरने लगता है, एंड यू लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। आप ट्राई करते हो कि मैं हर जगह पे इंग्लिश में बात करूं। तो क्या होगा कि अगर हम लोग सबको बोलेंगे कि आप 2-2 3-3 सेंटेंसेस बनाओ, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके कानों में भी बढ़ जाएगा, एंड वी कैन करेक्ट ईच अदर, राइट। देन आर्टिकल्स होगा, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, बेसिक ग्रामर होगा जो आपको लगेगा बात करते टाइम। फिर प्रैक्टिस सेशन में जैसे मैंने बोला इसमें मोस्टली ग्रुप डिस्कशन सेशंस होंगे प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें एक दूसरे की मिस्टेक्स करेक्ट करेंगे हम लोग। देन हम लोग एकदम बेसिक लेवल से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी पढ़ सकता है। देन रीडिंग एंड राइटिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग नॉट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्पीकिंग ऑन गिवन टॉपिक्स, क्या होगा कि मोस्टली 4th वीक में होगा ये। जैसे हम आपको एक एक टॉपिक देंगे कि आपको कल प्रिपेयर करके आना है, फिर जैसे स्पीच देते हैं वैसे, जैसे छोटे बच्चे स्पीच देते हैं वैसे करेंगे। तो आपको जैसे 1 मिनट बोलना है, सो धीरे धीरे आपका यहाँ पर आने तक आपका इंग्लिश एकदम अच्छा हो है। एंड देन लिसनिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, न्यूज एंड शॉर्ट वीडियोस। आजकल आप देखते होंगे बच्चे पूरा पूरा इंग्लिश ही देखते हैं पूरा टाइम, तो आपको भी समझ जाए कि क्या देख रहा है मेरा बच्चा। And then now English देखते हैं लास्ट लेवल, English for 6th 7th 8th 9th 10th and maths for class 5th and 6th. Now English में अगर हम ये पहले देखेंगे ग्रामर। ग्रामर तो जैसे अभी बहुत डेप्थ में होगा यहाँ पे मोस्टली इनको राइटिंग स्किल्स आएंगी कि लेटर कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, अनसीन पैसेज, स्पीच राइटिंग है। देन ये सब तो बेसिक ग्रामर ये हर जगह पे होता है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये मैथ्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैथ्स में क्या होगा यहाँ पे कि इधर ना बच्चों के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड देते हैं, NTSC MTSC बहुत है। आप अगर इसके अलावा, ये तो मुझे पता है, इसके अलावा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है, और दूसरे बच्चे ना उसमें गोल्ड मेडल लेके आ जाते हैं, पता भी नहीं होता है, ऐसे होता है। सो वी विल मेक श्योर कि यहाँ पर आपको स्कूल का तो पूरा पूरा पढ़ाया जाए, लेकिन ना मोस्टली इसमें फोकस होगा कहाँ पर पता है, शॉर्टकट्स पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगते हैं शॉर्टकट्स, उसमें मेन फोकस होगा इधर। क्योंकि बिकॉज आई विल बी टीचिंग मैथ्स एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं पक्का ट्राई करूंगी कि मुझे जितने सब आता है मैं सब कुछ उनको दे सकूं। देन तो हेलो, अगर 9th 10th या 6th से ऊपर बच्चे हैं तो ये आपका सिलेबस है, देखो कुछ डाउट है तो पूछो। मेरी लड़की 5th स्टैंडर्ड में है, तो ये मैथ्स और इंग्लिश का मतलब क्या ड्यूरेशन क्या रहेगा आपका, 1 मंथ में कवर हो जाएगा या जी कैसा है? मैम एक्चुअली हम क्या करेंगे कि अभी 1 मंथ का अगर सिलेबस है और ये बहुत ज्यादा है तो हम पहले तो 1 मंथ ही देंगे, एंड देन ये क्योंकि 25 है नहीं ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट, तो जिनको अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे इंटीजर्स जो है, ये प्लेइंग विद नंबर्स, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो हम इसको ज्यादा टाइम दे देंगे। देन देयर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसको ज्यादा, तो उसके हिसाब से होगा। एंड ड्यूरेशन इफ आई से, तो हर रोज 45 मिनट्स का हर रोज क्लास होगा, जी का इंग्लिश होगा, 45 मिनट्स का मैथ्स होगा। उसके हाँ, उसके अलावा पूरे आपको हर रोज एक दो ऐसे वर्कशीट्स मिलते रहेंगे, बच्चे भेज तो मैम चेक करके पूरा अच्छी से दे देंगे, डिटेल चेक करके दे देंगे आप लोगों को। एंड के बाद में हम लोग जब लास्ट वीक आएगा तो उसमें काफी सारे टेस्ट्स लेंगे कि हमने पूरे मंथ में क्या पढ़ा है। ओके। और इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ बोलिए मैम। मंडे टू फ्राइडे? नहीं, मंडे टू सैटरडे होगा। ओके, सैटरडे या और जो एक्टिविटीज है फिर वो शाम में होगी सैटरडे को, लाइक 4-5 बजे, या फिर संडे होगा, सैटरडे या संडे होगा है। एंड मैम चार्जेस है या नहीं? एक्चुअली चार्जेस है, मैं बताती हूँ आपको चार्जेस अच्छी से अभी। हाँ, स्पोकन इंग्लिश का बोलने दीजिए कि स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करेंगे कि हर सैटरडे को ना डिबेट क्लास, या जैसे मैंने बोला स्पीच, जैसे मैं आपको टॉपिक दूंगी उसमें बोलना है, वो होगा। मतलब सैटरडे विल बी नो स्टडी, ओनली फन एंड ग्रुप डिस्कशन डे होगा सैटरडे के दिन, ठीक है। रोज भी थोड़ा टाइम अगर मिलता है तो वी विल प्रैक्टिस, लेकिन सैटरडे विल बी नो स्टडी डे फॉर स्पोकन इंग्लिश। साइंस सब्जेक्ट नहीं है मैम?
नहीं मैम, साइंस नहीं है ओके जी, क्योंकि साइंस कैसे सब स्कूल में अलग अलग होता है ना, तो इसलिए। ओके ओके, नहीं एनएसओ के हिसाब से मैं पूछ रही थी। नहीं मैम, एक्चुअली साइंस नहीं इंक्लूड किया जी। अभी ओके, नो इश्यू। हाँ, मैथ्स लेवल 4 7 8 9 10 क्लास के लिए बड़े बच्चे ये रेफर करें, वो वाला नहीं, ठीक है। देन ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस और नंबर्स। हमने जैसे इंटीजर्स में देखा प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये सारे ये देन स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स जल्दी जल्दी कैसे निकाले, फैक्टर्स जल्दी कैसे निकाले, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में। मोस्टली वी विल ट्राई कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह जाए। ये सब कुछ हम स्कूल के बुक से ही पढ़ेंगे, बट कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। एंड आपको 4th वीक में टेस्ट होंगे, जैसे होता है ना कि मतलब स्पीड टेस्ट होंगे। आपको एक पेपर दिया जाएगा क्लास में सॉल्व करने के लिए, चलो ये पेपर आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट फॉर 30 मिनट्स वी विल डिस्कस दैट पेपर। सो दिस विल बी हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन मैथ्स क्लास, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ, और अभी चार्जेस, ओके। सो नाउ चार्जेस का ऐसा है ना कि हमने ट्राई किया कि आपको पूरे साल का हम लोग एकदम मिनिमल फीस में दे सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुझे बस ये है कि ना जो बच्चे घर पे बैठे हैं ना उनका बस बहुत लॉस ना हो जाए, बस ऐसा है। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि घर पे बैठते हैं ना तो दिमाग को जंग लग ही जाता है, कुछ नहीं करना है, बस सोते रहना है या टीवी देखना है, ऐसे हो जाता है। तो वी हैव ट्राइड कि हम लोग कम से कम पैसों में आपको ये पूरा पूरा दे सके। वी हैव 4 एक्सपीरियंस टीचर फॉर दिस, जिन्होंने बीएड डीएड एक PhD है। Then I myself am an engineer and I'm currently going for MBA, so I'll be teaching it. So charges I'll tell you, right? So charges will be 1000 for spoken English, only spoken English rupees 1000, 2500 rupees for प्राइमरी। अगर 1st to 10th तक आपके बच्चे हैं, इनको 2500 में इनको स्पोकन इंग्लिश का भी लिंक आएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश। सो दिस इज प्राइमरी प्लस स्पोकन इंग्लिश, एंड 1500 इज फॉर प्री प्राइमरी, नर्सरी, जूनियर, सीनियर के लिए 1500 है। इसमें 1500 में उनको फोनिक्स सिखा दिया जाएगा और बेसिक बेसिक रीडिंग, क्योंकि उनको स्पोकन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, मेरी लड़की अभी प्राइमरी में है, तो उसका सिलेबस मैंने लेट ज्वाइन किया। हाँ जी जी, तो मैं ना आपको ये सब स्लाइड्स भेजने वाली हूँ एक्चुअली व्हाट्सएप पे। ओके ओके, हाँ हाँ, इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है, अभी किसी ने मुझे टाइम का शायद डाउट पूछा इधर चैट बॉक्स में, 1 मिनट। मैम जी मैम, मुझे ना स्वरा को है ना, वो स्वरा 4th क्लास में है, तो मुझे सिर्फ है ना इंग्लिश ये करना है, इंग्लिश का ज्वाइन करना है, फोनिक्स, सिर्फ फोनिक्स इंग्लिश ज्वाइन करना है मुझे उसका। तो आप लेते हो क्या, मतलब लेंगे क्या आप उसका? मैम आप क्या बोल रहे हो कि स्वरा को सिर्फ फोनिक्स ज्वाइन करना है? सिर्फ फोनिक्स मतलब स्पोकन इंग्लिश आता है या नहीं? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। हाँ आता है ना, आएगा, राइट। तो अगर आएगा ना तो वो स्पोकन इंग्लिश वाले क्लास में जाएगी। अगर उसको ये डेली वाला पढ़ाई नहीं चाहिए है जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, देन शी विल स्पोकन इंग्लिश क्लास। सॉरी मैम, आवाज नहीं आई मुझे। मैंने बोला कि अगर आपको अगर 1st स्टैंडर्ड में है ना, तो अगर आपको अगर आपको ये स्कूल वाला नहीं चाहिए एकेडमिक पार्ट और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश चाहिए, तो यू विल स्पोकन इंग्लिश क्लास, सिंपल, ये 1000 रुपीज वाला। अच्छा, ओके ओके। हमारे 2 बच्चे हैं सीनियर KG, मोबाइल ओनली 1। सॉरी, खुशी लाड़े, कैन यू टेल मी, आप मतलब अगर दोनों सीनियर KG में और मोबाइल लेके तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही क्लास ज्वाइन करना है ना? नहीं मैडम, हाँ, बच्ची मेरी 4th में है और बच्चा मेरा सीनियर में है, तो उसका प्लानिंग कैसा? मोबाइल एक ही है। अच्छा, नहीं सर, पहले तो सीनियर KG का वीडियो आने वाला है आपको, छोटे छोटे, एंड देन टाइम भी अलग होगा। हाँ, आप उसके हिसाब से देखना। कभी ओवरलैप हो गया तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस तो मिल ही जाएंगे पक्का, है ना? हाँ, वही उसके लिए बता रहा हूं। नहीं सर। मैम 5th स्टैंडर्ड के चार्जेस कितने हैं? 5th स्टैंडर्ड के बेटा 2500 उसमें आपको स्पोकन इंग्लिश भी है एंड यू विल हैव टू अटेंड बोथ द क्लासेस, ठीक है? ऐसे नहीं कि मैं 0 दूंगी, करूंगी नहीं, स्पोकन इंग्लिश करना है। मैम हाउ मेनी चार्जेस फॉर 4th स्टैंडर्ड कटिंग द स्पोकन इंग्लिश? Yeah, you will have spoken English and academic part, both of them, English, maths and spoken English.
ठीक है, और मुझे किसी ने शायद पूछा, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो बोलो। Ma'am, how many Excuse me, charges ma'am. राइट, मैं एक मिनट मैम। फर्स्ट टू 10th में बेटा, फर्स्ट टू 10th के ये चार्जेस है 2500, और इसमें आपको 2500 2500 rupees, and in this you will be getting maths, English and spoken English, 3 of them, okay, and daily worksheets will be provided for every subject, and plus ये Saturdays के activity sessions are free of cost. Okay. Ma'am, how many charges per year. Ma'am, सॉरी, एक सेकेंड, क्या आप क्या बोल रहे थे? हाँ, ma'am, टाइमिंग क्या होगा? टाइम मैम मैं बता दूंगी, वैसे यही टाइम होगा, 2 बजे तक ही होगा, और उसमें टाइम टेबल मैं आपको 8 बजे से 2 बजे स्टार्ट हो जाएंगे क्लासेस। अभी टाइम टेबल मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आपको। मैम, और पेमेंट कैसे करना है? सॉरी मैम, एक्चुअली मैं ना ये स्क्रैच ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे हाँ? मेरे सिस्टर ने नंबर दिया अभी, तो क्या आप ओके। मुझे ऐड कर सकते हो ग्रुप में? मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी सर। जी मैम, एक्चुअली मैं आपको मेरा नंबर दे दूं क्या? आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, मेरे पास आपका नंबर नहीं है ना मैम, कैसे ऐड करूं? ओके चलेगा, दे दो आप नंबर। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैट बॉक्स। एक मिनट मैम, जो आपने सुबह नंबर दिया था वो आपका ही था क्या? हाँ, आप कौन से क्लास में हो बेटा? मुझे समझ। मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ। 5th स्टैंडर्ड में? आपने इंग्लिश में लिया था मेरा नंबर, इंग्लिश क्लास में? हाँ मैम। हाँ, मेरा नंबर है वो। आपको कोई भी डाउट है ना, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है मैम ये एक मंथ का कोर्स है ना? क्या मैम? 1 मंथ का कोर्स है ना ये? जी मैम, 1 मंथ का कोर्स होगा। ओके। 20 जून इट विल बी। हाँ मैम, पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट भी बेटा, ये जो नंबर दिया ना, इसी के ऊपर गूगल पे, फोन पे करना, लेकिन मेक श्योर। 8 month course. सॉरी, It's 1 month course or 8 month? it is 1 month course, and I said ek in Hindi. It is 1 month course. Okay, ma'am. Yeah, and for payment you will get a link. You have to Google Pay on the same number. मेरा नंबर है, उसके ऊपर Google Pay, फोन पे कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर मुझे स्क्रीनशॉट या रिसीट भेजो, ठीक है, ताकि मैं आपका नंबर आगे ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। Okay, ma'am. या ठीक मैं है, ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हूँ। ग्रुप में नहीं, मैं अभी क्या करूंगी कि जो भी एनरोल करेंगे उनका दूसरा ग्रुप बनाऊंगी क्लास वाइज, ऐसे उसी में थोड़ा ना डाल दूंगी सब कुछ। यू आर स्पेशल पीपल। Okay, ma'am. जी हाँ, बोलिए। The meeting. Ma'am, while cutting spoken English, how many charges for 4th standard? Spoken English, actually it is free, right? It is, you have to attend that class, and by cutting, if you want to, you can message me, I'll look to it. क्या हो सकता है, ठीक है? You have my number. Can you send the syllabus on the group? Yeah. Standard. Yeah. No, ma'am, I'm going to send it. ये मीटिंग खत्म हो भेज दूंगी। Okay. इसमें फोनिक्स एडेड है ना? कौन से क्लास में? नर्सरी। हाँ मैम, नर्सरी में क्या है ना कि नर्सरी जूनियर को स्पोकन इंग्लिश की जरूरत नहीं है, तो उनको जितना फोनिक्स लगता है वो पूरे उनके क्लास में है। नर्सरी में राइम्स होंगी, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं, वो सब हो जाएगा नर्सरी के क्लास में। बिकॉज मतलब सिलेबस में था नहीं, इसलिए कंफर्म कर रही थी। अच्छा, नहीं था क्या? नहीं, मैंने तो आज ही नहीं, मैंने जूनियर। हाँ, तो मैम नर्सरी को कैसा है ना कि उनका फोनिक्स सिर्फ इतना है कि उनको बहुत छोटा है, तो इसमें डालने का कुछ था नहीं, लेकिन बहुत छोटा रहता है उनका फोनिक्स। नर्सरी में 3+ ही बच्चे आएंगे ना मैम? हाँ मैम, नहीं मतलब अगर प्ले ग्रुप में है ना, तो आपने बेसिक लिया है, तो आप अगर घर पे हो तो मतलब घर पे ही है वो, तो आप उसकी प्रैक्टिस करा सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। जो उसका 2.5 साल का है मेरा बच्चा, तो इसलिए पूछ रही हूँ, मैं ले सकती हूँ क्या? कौन से क्लास में है? 2.5 साल का है। हाँ जी मैम, वो मतलब नर्सरी में 2.5 साल में भी चले जाते बच्चे, जिनको अगर स्किप करना है या फिर नो प्रॉब्लम, 2.5 साल में चलेगा। ओके, राइट। एंड आई थिंक कि मतलब मैं अगर पूरा साल का सिलेबस अगर हम इतने में दे रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। आप एक ड्रेस भी लेने जाओगे बच्चे का, पूरे ये आराम से 2-3 हजार तो चले जाएंगे आराम से, पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग यू आर गिविंग इट टू देम। मैम आपकी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या कोचिंग है? नहीं मैम, मतलब हमारा स्कूल है, बट दिस इज प्रोजेक्ट स्कूल। ये ना वालुज में, औरंगाबाद में, बजाज नगर। ओके, क्या नाम से?
आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, आइडियल किड्स, एक्चुअली 3 ओके है, एक मयूर पार्क में, बजाज नगर में और एक बजाज नगर में इधर। ओके अच्छा ठीक है। मैम स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग चार्जेस और मैथ्स इंग्लिश के लिए अलग चार्जेस है क्या? वैष्णवी नहीं बेटा, अगर आप ये 25,000 वाला, ये 2500 वाला ले रहे हो तो इसमें आपको स्पोकन इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। आपका हर रोज, मतलब सॉरी, हर सैटरडे को सेशंस होंगे, ग्रुप सेशंस। आई नो आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, मैंने सुनी है आपकी इंग्लिश, यू आर वेरी गुड एट इट, लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आप 2 साल से घर पे हो, आई एम श्योर घर पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, तो आप भूल ना जाओ, अच्छे से हो जाए तो इसमें हो जाएगा। एंड स्टिल यू कैन मैसेज मी इफ यू हैव एनी डाउट। पूजा, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, सेव करके आपको मैसेज किया हाय करके, तो इतना ग्रुप ओके ओके, ऐड कर दो। जी जी मैम, ये पूजा सुराना मैम ने नंबर भेजा है। बस मैं उसी की सिस्टर हूँ, उसी ने मुझे अभी बोला कि लिंक ज्वाइन कर। मेरी बच्ची 3.5 ओके ईयर की है। ओके ओके। अभी जैसे अगली साल का भी हम लोग पूरे साल का ही प्री प्राइमरी ऑनलाइन ही लेने वाले हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये 1 मंथ के बाद में भी अगर आपको अच्छा लगे, एंड इफ यू वांट यू कैन एनरोल, और ऑनलाइन ही है तो जैसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वीडियोस वगैरह सब कुछ मिल कब जाएगा। से स्टार्ट है मैम क्लास? ये क्लास ना मंडे से स्टार्ट होगा। ओके ओके या जी, एनी अदर डाउट? ओके, थैंक यू। हेलो मैम। जी जी सर। सर ये 2,500 कंपल्सरी भरना है क्या? क्या? सॉरी सुना ही नहीं दिया। अभी ये 2,500 है, जी जी जी, एक कंपल्सरी भरना है क्या? मुझे एक स्पोकन के हाँ। कंपल्सरी है क्या? जी जी सर, अभी अगर क्लास करना है तो पहले फीस भरना है, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, फिर उसके हिसाब से आपको आएंगे। ओके, वो तो हम पहला इंस्टॉलमेंट भर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये 2,500 हाँ ना, तो नहीं, 2,500 भरना इज नेसेसरी। तो कंटिन्यू कंपल्सरी भरना है क्या वो क्लास के जी जी 1 महीने जी के? जी 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 सर। अच्छा ठीक है। पेरेंट्स बात कर रहे हो राइट? हाँ खुशी रहेगी। जी जी सर, आप स्कूल में आ जाओ सर, आप स्कूल में भर दो, ठीक है? स्कूल में बात कर लो आप एक बार। ठीक है, ओके 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 यस ओके यस यस। ठीक। तो बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है? शैल आई एंड द मीटिंग नाउ? चलो ठीक है, थैंक यू।